मुबारक की आमद से कबल गिरा फरोशों ने कमर कस ली है। शहरियों का कहना है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 15% खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं, तारीख से पहले ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जुड़वा शहरों में सेब, केले, अमरूद और कीनों समेत तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। खजूर और मुर्गे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तफसीलात देख 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है। 100 में से 1000 गुना। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं। ये इस बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 बिल आया है। अब मुझे ये बताएं, ये 3-4 दुकानें मेरी हैं। हमने एहतजाजन दुकान बंद की हुई है कि हम इन हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करें। हमारा नुकसान है, हमें पता है, मगर वैसे भी तो नुकसान हो ही रहा है। चलो एक दिन ये अवाम के साथ हम मिल जाते हैं, शायद उनको कोई वो निज़ाम हमारा ठीक होने वाला है, उनका नहीं। वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में तो भीख मांगना है ही नहीं। तो अगर वो हराम काम कर रहे हैं और उनके मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडियंस भी वहाँ होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ही क्यों भीख मांगते हैं? तो पाकिस्तानी ये काम करते हैं तो होता है ना। आप देखें, इंडियंस अगर जा रहे हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से जैसी जहाज़ उड़ता है यही हमारे लोग हैं। जब जहाज़ में, पूरी दुनिया को पता है महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त, महंगाई दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। यकीन माने, अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा। पाकिस्तान को बड़ा घमंड था कि भारत बांग्लादेश के यदि रिश्ते खराब होते हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश को बैठकर खिला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक सुपर पावर कंट्री है। पर अब इसी सुपर पावर कंट्री का धुआं निकल चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल से रमजान स्टार्ट हुआ है और रमजान के मौके पर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई आई है वो महंगाई नहीं, महंगाई की बाढ़ है, क्योंकि फल से लेकर सब्जियों तक के दाम तिगुने बढ़ चुके हैं। केला 300 रुपया दर्जन बिक मुबारक के आगाज से पहले ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ग्राम फरोश सरगर्म। फलों और सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। दुकानदार शहरियों से मनमाने दाम वसूल करने लगे। रमजान से पहले महंगाई का जोर देखकर शहरी बिलबिला उठे। फ्रूट तो बहुत महंगा हो गया और सब्जी भी काफी महंगी कर दी आज। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। वो चीज पहले 2.5 की है, अब वो 280 की कर रहे हैं। ये थोड़े बढ़ाए हुए। लहसुन सरकारी कीमत 540 रुपए के मुकाबले में 600, जबकि अदरक सरकारी कीमत 370 के बजाय 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं खा सकता। ये जो आलू प्याज और ये सब्जियां हम ले रहे हैं, ये भी मजबूरन लेनी पड़ रही है। मतलब फ्रूट का तो नाम ही नहीं है। जिंदा मुर्गी का सरकारी निर्ख 384 से 412 रुपए है, जो 550 रुपए, जबकि साफ गोश्त 780 रुपए में बेचा जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बाजारों में पाबंद किया जाए। पूरी दुनिया को पता है महंगाई तो है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त, महंगाई दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए, यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। यकीन माने, अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा पे करना है। ठीक है, तो जो महंगाई जा रही है उसके खिलाफ हड़ताल है। लेकिन हम तो यकीन माने, अगर एक दिन भी अपना दुकान बंद कर लें तो हमारा भी सिस्टम खराब हो जाए। तो इसलिए अपने अवाम के लिए दुकानें अपनी बंद की हुई हैं। मतलब आप अपना नुकसान करके इसीलिए बैठे हुए हैं कि अवाम जो अपने घरों का बिल उतारने के लिए अपनी चीजें बेचने की आ रही है, उनकी रोकथाम की जाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले ना, जो बड़े वडेरे बैठे हुए हैं, जिसकी बारी आती है वो पाकिस्तान में होता है, जिसकी बारी ख़त्म वो बीमार होकर लंदन चले जाते हैं, उसको भी तो थोड़ा पता चले कि वो आवाम क्या कर रही है, आवाम पिस रही है या इस वक्त आवाम इस वक्त पिस रही है। यकीन माने, अगर किसी गरीब का हाल पूछेंगे तो रोना आ जाता है, बंदे को रोना आ जाता है। अवाम को जो हशर हुआ है ना, इन लोगों ने किया हुआ, जो जाके लंदन में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी वजह से हम हड़ताल पे दुकानें बंद है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं।
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है सिर्फ इन लोगों की वजह से। हम उनके साथ मुआजना हम अवाम कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही है। हम अवाम कह रहे हैं कि हम उसके बराबर है, हम उससे तेज़ है, हम उससे ज़्यादा है, हम उससे अच्छे हैं, हम उससे तगड़े हैं। ये हम अवाम कर रहे हैं, पर हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत का कोई भी वो निज़ाम हमारा ठीक होने वाला है, उनका नहीं। वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में तो भीख मांगना है ही नहीं। तो अगर वो हराम काम कर रहे हैं और उनके मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडियंस भी वहाँ होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ही क्यों भीख मांगते हैं? तो पाकिस्तानी ये काम करते हैं तो होता है ना। आप देखें, इंडियंस अगर जा रहे हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से जैसी जहाज़ उड़ता है यही हमारे लोग हैं, जब जहाज़ में जाते हैं तो वहाँ सड़क पे थूकना भी छोड़ देते हैं। क्यों? कोई समझाता है उनको? ये उनको पता है कि यहाँ थूक फेंकेंगे तो फाइन हो जाएगा। हमारे बाजवा भी तो दुबई में इशारे पे खड़े होते हैं, जो यहाँ के आइन्स को अपने लिए बदल देते हैं। ऐसे ही है ना, तो फिर गलती वहाँ नहीं है, गलती यहाँ पे है। आप अपने आप को ठीक करें। सबसे पहले अपने घरों को ठीक करें, अपने बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत ठीक करें। उनको सिखाएं कि अगर स्कूल में पेपर हो रहा है तो पहली पोजीशन ही लेनी, अपने आप को पास करना है। मतलब हमारी क्या होता है कि जो आप 5वीं क्लास के बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए टीचर बाहर जाए वो नकल करेंगे। क्यों? हम उनकी तरबियत ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं बस ठीक है, फर्स्ट आ जाओ, सारा कुछ हो जो। तो अपना निज़ाम ठीक करें, दूसरे मुल्कों को तब बेहतर। सर, जो यूथ है पाकिस्तान की, जो बाहर से आती है, अक्सर हमारे शो के अंदर पार्टिसिपेट करती है, उनका ये कहना है, इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की यूथ जो है हर जगह उनको प्रेस मिल रही है, हर जगह वाइट कॉलर जॉब मिल रही है, उनके रेमिटेंसेज जो इंडिया की यूथ बाहर से डॉलर कमा के इंडिया भेजे वो 125 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। समझ लें कि वो कितना